चुनाव कैसे जीते हैं मोदी जी, ये इनका मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ। कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। तुम मुझे देख कर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देख कर बड़बड़ाता रहूं। और आगे कहते हैं कि मैंने हाँ की है गप्पे हजारों, मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं। बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक शिकन तेरे माथे पर आई नहीं। तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। और आपको पता है गाय के नाम पर वोट, तो उस पर भी मैंने लिखा था। मोदी जी कहते हैं अपने अंधभक्तों से कि मैं भला हूँ, बुरा हूँ या चालाक हूँ, तुम हमेशा से बचिया के ताऊ रहे। ताऊ मतलब समझ रहे हो ना आप? रात दिन हल चला कर न गैरत जगी, चंद पैसों में हरदम बिकाऊ रहे। तुम परेशान रहो, बिलबिलाते रहो, मैं जले पे नमक भुरभुराता रहूं। ये हाल है बस। अच्छा, अब पहलवान जिस प्रकार से बैठे हुए हैं, 15 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई भी कार्यवाही ठीक ढंग से तो नहीं की गई है, क्या कहेंगे इस पर? ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल में जाएगा, क्योंकि देखिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये थूक कर चाटने वाले लोग हैं। लेकिन सत्ताधारी दल तो ये कह रहे हैं ये थूकते हैं फिर चाटते हैं। इसकी तैयारी करने का विपक्षियों को, सभी यूनिटी यहाँ पे, सभी विपक्षी दल यहाँ पे दिख रहे हैं। कौन? सत्ताधारी लोग। अच्छा एक बात बताए, विपक्ष, मैं आपको बताऊं, विपक्ष का ये इस 9 साल की सरकार में विपक्ष का मतलब है ना, विपक्ष का मतलब सिर्फ और सिर्फ मूर्ख रह गया है। मैं आपको बार बार मैं ये बात बहुत पहले से लिखता हूँ, वायरल भी होता है। विपक्ष मूर्ख है, तभी तो बीजेपी मैं यही सत्ता में आ आप रही है। सुनिए तो, लोकतंत्र आज है क्या? मैं आप लोग से सवाल कर रहा हूँ, आपको लग रहा है लोकतंत्र जिंदा है? लिसन टू, बोल रहे हैं आप, इतना बोल रहे हैं तो लोग, तभी तो आप बोल रहे हैं। अच्छा तो बोलने वाले ही तो अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं। आप कहाँ अंदर गए? कहाँ क्यों नहीं जाएंगे? अरे भाई जवाब ना। हाँ? ईवीएम पे सवाल उठा रहे लगता है। कौन? नहीं देखिए एक बात बताओ क्या, अरे हम डरते नहीं है, डरते नहीं है। ये भगोड़ा प्रधानमंत्री से हम डरेंगे क्या? ये भगोड़ा आदमी है, कब बीवी छोड़कर भागा, जंगल में 35 साल भीख मांगा, फिर संसद में विपक्ष नहीं, निजी के नहीं करता, निजी टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन भाग रहा है बताओ मुझे? इधर देख, ये निजी टिप्पणी है। संसद में विपक्ष का सवाल देने से कौन भाग रहा है? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी आपने निजी टिप्पणी की बात की, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि संसद में विपक्ष का सवाल देने से कौन, जवाब देने से कौन भाग रहा है? राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे थे, किनका बंद किया गया? खुद को ही पप्पू बोलते हैं उनका। अरे पप्पू, देखिए पप्पू की बात ही नहीं, वो पप्पा है, पप्पू नहीं है, ठीक है? कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ। मैं ये बार बार कह रहा हूँ ना कि इस देश, जिस देश में, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जिस देश के अंदर अगर महापुरुषों को अपराधी और अपराधी को महापुरुष बनाया जाने लगे, तो आप समझ जाइए कि वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। कौन से महापुरुष का अपराधी बना? आप मुझे बोलने दोगे? बताइए। आप गोदी मीडिया हो क्या? तो मैं वही, पहला मेरा बात तो पूरा होने दीजिए। हाँ, आप अगर लग रहा है मोदी मीडिया है तो वो मैं आपकी जबान मेरे मुंह में नहीं आ सकती। तो मेरी बात मैं कारण तो दीजिए हमें। तो मैं बोलने तो दीजिए। विपक्ष की बात कर रहे हो आप लोग, मैं विपक्ष को मुर्दा समझता हूँ, वो इसलिए कि लोकतंत्र की बर्बादी के 3 लोग ही जिम्मेदार होते हैं। एक बिका हुआ कलम, दूसरा सोई हुई जनता, तीसरा मरा हुआ विपक्ष। तो ये तीनों जिम्मेदार हैं इस देश की लोकतंत्र के। आज हम जनता हैं, हम जनता को आकर के बोलना पड़ रहा है। आज आपको पता ही है ना
ना कि मीडिया भी कॉइन बॉक्स है। पहले पान की टपरी पर जो है कॉइन बॉक्स लगी रहती थी, वो 1 रुपए का सिक्का डालने पर 1 मिनट का टॉक टाइम दे रहा था। आज ये बड़ी बड़ी ओवी वैन लेके घूमते हैं और इसमें करोड़ों डाला जाता है, तब ये करोड़ों रुपए का टॉक टाइम दे रहा है सरकार के लिए। अब एक बात बताओ, सुनो ना, बुरा नहीं मानना, अगर ब्रिजभूषण शरण की जगह पर, ठीक है ना, कोई मुसलमान होता तब तक उठा के ठोक देते अच्छा, हैं क्योंकि आप मुस्लिम हैं इसलिए बोल रहे हैं ना। आप मुस्लिम हैं इसलिए ना मैं बातें कर रहे हैं। वही तो आप पहलवान करिए। अब आप सुनेंगे 48 अभी यही पहलवानों ने 48 की 38 केस। कैसे बोल रहे हैं? अरे यार आप बात तो सुनिए, जो नैरेटिव चल रहा है मैं वो कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो मीडिया ने नैरेटिव बनाया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, एक मेरी बात सुनिएगा आप लोग, एक ही तरफ देखेंगे ना आप सुनिए, अभी ये पहलवानों का जो धरना चल रहा है, इसी धरने में ब्रिजभूषण शरण का 38 के 32 मुकदमे का लिस्ट पूरा लगाया गया था। मैं बॉम्बे में देखा हूँ, अच्छा, तो ठीक है। आरोपी तो ये सिद्ध थोड़ी हुए हैं, अरे ये भी आरोपी लगा है, हाँ? ये आरोप ही तो लगा है, आरोप सिद्ध हो गया। आरोप की जांच कौन करेगा? आप एक लड़की हो के ये बात कर रहे हैं जी। आप एक लड़की हो। आरोप लगा है तो आरोप का जांच कौन करेगा? इनको तो एफआईआर दर्ज हो गई है, कमेटी पे भरोसा अच्छा, नहीं है, तो न्यायालय अब पर मेरे एफआईआर तो इसके ऊपर 38 एफआईआर पहले से भी बुक है, 39 भी हो गया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये बताइए मुझे। आज मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि देखिए, इस देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूँ कि तमाम शहर का नक्शा मिटाकर मानेगा। अच्छा, वोट कौन दिया था? लोकतंत्र है, वोट तो आप ही लोगों ने दिया था ना। देखिए, मैं इसीलिए तो मैंने अभी कहा था ना, अभी तो मैंने सुना है 4 लाइन कि तुम अगर वोट देने का, तो वो अंधभक्त है। उन्होंने बीजेपी ने 40% अंधभक्त बना लिया है, अब उसे कोई नहीं हिला सकता है। मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो भी लोग चिल्ला रहे हैं कि ईवीएम टैंपरिंग करके बीजेपी चुनाव जीत रही है, मैं नहीं मानता बीजेपी टैंपरिंग कर रही है ईवीएम। वो इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग माइक लेकर के किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाइए और 10 लोगों को पकड़िएगा, 4 लोग बीजेपी समर्थक मिलेंगे, तो 40% वोट शेयर हो गया। कहाँ से वो उसने ईवीएम टैंपरिंग किया है? विपक्ष लड़ नहीं पा रहा है तो जबरदस्ती का आरोप लगा रहा है। विपक्ष में यूनिटी नहीं है ना, इसका मतलब? हाँ, नहीं है। मैं किधर बोल रहा हूँ? अलग अलग मुद्दे होते हैं तो अलग अलग विपक्ष अलग अलग हो जाते तो हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखो कैसा है ना कि दुखती रख सबका जो है ना उनके पास है। वो क्या होता है कि जैसे ही विपक्ष जब उछल कूद करता है ना, तो उनका रग पकड़ के ऐड देते हैं, और जब अंधभक्त जब सच्चाई जान लेता है ना, तो फिर उसे अंधभक्ति का डोज लगा दिया है। तभी तो पकड़ते हैं ना। हाँ? पकड़ने के लिए कुछ दिया तभी तो ऐड दिया। पकड़ने के लिए दिया है, तो अगर सरकार बदलेगी तो इनको भी पकड़ा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि ये बच जाएंगे। पंचायती कल जो मीटिंग हुई है, क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है? हम भी तो वही कर रहे हैं। अच्छा, सुनिए, हम भी तो वही कर रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण ने कहा, उनकी एक फोटो वायरल हुई, उन्होंने कहा देखिए साक्षी मलिक मेरे साथ चिपक रही थी। एक बात पे क्या कहेंगे? बताइए, ब्रिजभूषण शरण पहलवान संघ का कुश्ती का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है। तो अगर इस देश का कोई भी खिलाड़ी उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, अभी आप मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू कर रही हो और कल को मैं बोलूँ आप मुझसे चिपक रही थी, तो मान लोगी? ये बताइए। तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि यौन उत्पीड़न का मुकदमा लगाया है, तो उन्होंने वही तो बात कह रहा हूँ मैम। आरोप लगाना और सिद्ध करना अलग अलग तो दो यही- बातें तो होती यही हैं। समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आरोप एफआईआर लगाए बुक गए हैं, होने के बाद जांच तो होनी चाहिए, यही तो मांग कर रहे हैं ना। ये तो जांच कौन करे? कमेटी बैठी हुई और है, सुप्रीम भरोसा कोर्ट कह रहा है एफआईआर हो गया, बात खत्म होगी। अब मेरे बात बताओ। तो निचली अदालत में जाइए ना। हाँ, तो वही चीज आपका चेहरा नहीं इधर थोड़ा घूमते जाओ। देखिए। एक दो क्वेश्चन बाकी ले लो, जिसको लेना ले लो। आप लीजिए ना। अरे आप पूछो क्वेश्चन जी, जान जो जा रहे हैं। पहलवानों के सम्मान में क्या चाहते? अच्छा, अब सवाल पहलवानों के सम्मान में मैं यही चाहूंगा सरकार से कि सरकार इनकी जो भी इनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, तो आप अगर बोलते हो कि मैं
मतलब साफ छवि का सरकार हूँ। और इनके एक योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि मेरी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। तो अगर आप जीरो टॉलरेंस के सपोर्टर हो तो फिर आप अपने, जब वो विभूषण शरण जब बलात्कार किया ही नहीं है, कोई कुछ गलत काम किया ही नहीं है, तो उसने इस्तीफा दे के जाँच करवा ले, फिर अपने पोस्ट पर आ जाए, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है बताइए। कह तो रहे मोदी और अमित शाह जी कहे तो मैं अभी इस्तीफा दूंगा। हाँ, तो अभी एक बात बताइए, मैं यहाँ पर 10 लोगों का मर्डर कर दूँ और बीजेपी का नेता हूँ, और मुझे पुलिस जब FIR बुक हो जाए तो बोले कि मोदी और अमित शाह कहेंगे तो ही मैं पद छोड़ूंगा और गिरफ्तारी दूंगा, तो ये बात हजम होगी क्या? दोषी में आरोपी में फर्क होता है ना। तो अरे बार बार यही कह रहा हूँ, आरोप अगर मैंने लगाया तो जांच कौन करेगा? वही तो समझाने का प्रयास करें। कमेटी कब बनी है? नहीं, कमेटी तो बन गई है पहले से, क्या बात कर रहे हैं? 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। अच्छा, उसके ऊपर 38 उसके ऊपर, अरे मैडम उसके ऊपर 38 FIR और भी है ना, तो उसकी कमेटी आज तक क्यों नहीं बनी? ये पता है। लेकिन राजनीति क्यों करने आ रहे हैं लोग, ये सवाल उठ रहा है ना। किस पर? राजनीति कर रहे हैं। अगर इनकी बात पहले दिन सुन ली होती तो कोई राजनेता क्यों आता? जब इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आते हैं ना। मौका किसने दिया? कह रहे हैं विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया है, 24 की तैयारी जो चल रही है, छवि जो खराब देखिए, करनी है मोदी जी। विपक्ष को मुद्दा नहीं मिला है, मैं आपको बता रहा हूँ। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष मुर्दा है, ठीक है, विपक्ष मुर्दा है। अच्छा, ठीक है, विपक्ष है ही नहीं हमारे देश में। अगर तो अगर मान लीजिए विपक्ष रहता तो आज ये स्थिति देश की ना होती कि सरेआम हमारा प्रधानमंत्री बजरंग बली और बजरंग दल को जोड़ दिया। आपको सबको पता, अभी गूगल कीजिए, बजरंग दल के कारनामे गूगल बताएगा, ठीक है ना। तो बजरंग बली क्या इस टाइप के थे क्या? मैं नहीं मानता, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ बजरंग बली का। तो प्रधानमंत्री हमारा, देखिए हमारा प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा शिकारी है जो भोली भाली जनता का शिकार कर रहा है। अच्छा सुनिए, लास्ट टाइम आपका वीडियो जो है मिलियंस में देखा था, मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पे, तो मैं गाने जरूर सुनना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे गाने सुनाए थे आपने। मुस्कुराहट आ गई है तो सुना दीजिए आप। ये बात है कि मोदी जी जो है, बहुत पहले मोदी जी ने कहा था कि व्यापारी बहुत साहसी होते हैं। मोदी जी ने कहा था ना, आप मीडिया वाले हो, उन्होंने कहा था कि व्यापारी बहुत साहसी होते हैं, वो सेना के जवान से भी बहुत साहसी होते हैं। ये बयान किया था मोदी जी ने बहुत पहले, तो मैंने उस पर बहुत खुश हुए हमारे देश के व्यापारी और उन्होंने दबा के वोट दिया। उसके बाद जो है, जब मोदी जी की तरफ देखे कि मोदी जी देखिए हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, तो मोदी जी बोल रहे हैं, अरे भाई ऐसे न मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। आपको पता है ना कि 2014 के बाद सोशल मीडिया से ये सीढ़ी चढ़े, तो वो आगे कहते हैं कि सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है, नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुंचाऊंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा।